हम सब जिंदगी में एक अजीब सी दौड़ में लगे हुए हैं ना। दूसरों को खुश करने की दौड़, उनकी नज़रों में अच्छा बनने की दौड़। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर हम इस दौड़ से बस हट जाएं? तो आज हम बात करेंगे उसी आज़ादी की जो दूसरों की परवाह छोड़ने से मिलती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये वो डर है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं घर करके बैठा हुआ है। कुछ भी नया करने से पहले, कुछ अलग पहनने से पहले, या बस अपने दिल की बात कहने से पहले मन में एक ही आवाज गूंजती है, लोग क्या सोचेंगे। और जानते हैं, यही डर धीरे धीरे एक बोझ बन जाता है। एक ऐसा वजन जिसे हम हर रोज, हर पल अपने कंधों पर लेकर घूमते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता कि ये हमें अंदर से कितना थका रहा है, कितना खोखला कर रहा है। असल में ये एक जाल की तरह है, एक ऐसा चक्र जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। हमारा हर कदम इस डर से तय होता है कि कोई हमें जज ना कर ले। धीरे धीरे हम खुद को दूसरों की उम्मीदों के सांचे में ढालने लगते हैं, और इस पूरी कोशिश में हमारी जो असली पहचान है वो कहीं पीछे ही छूट जाती है। सोचकर देखिए, हमारी कितनी सारी एनर्जी सिर्फ इस बात में खर्च हो जाती है कि कोई हमारे बारे में बुरा ना सोच ले। ये एक ऐसी दौड़ है जो हमें किसी मंजिल पर नहीं, बल्कि खुद से ही और दूर ले जाती है। और सच कहूं तो यही बात इस पूरी उलझन की जड़ है। असली लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। जब हम वो बनने की कोशिश करते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं, तो जिंदगी का हर पल, हर सांस एक बोझ जैसी लगने लगती है। तो सवाल यह है कि इस बोझ से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है परवाह ना करना। लेकिन रुकिए, इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो ज्यादातर लोग समझ लेते हैं। ये कोई लापरवाही या जिम्मेदारी से भागना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। परवाह न करना का असली मतलब है खुद को उस फालतू की बेचैनी से आजाद करना जो दूसरों से वैलिडेशन, दूसरों से मंजूरी लेने की जरूरत से पैदा होती है। ये उस अंदरूनी शोर को शांत करना है जो हर वक्त हमसे पूछता रहता है, क्या मैं काफी अच्छा हूं, क्या मैं परफेक्ट हूं। इसको लेकर ना बहुत गलतफहमियां हैं। लोग इसे अक्सर आलसी होना समझ लेते हैं, जबकि ये बेकार की चिंता से मिली आज़ादी है। कुछ लोग इसे जिम्मेदारी से भागना मानते हैं, पर असल में ये इस ज़रूरत से मिली मुक्ति है कि हमें हर किसी के सामने अच्छा दिखना है। ये बेफिक्री नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को छुपाने की मजबूरी से मिली एक राहत है। तो सोचिए, जब कोई इस बोझ को सच में अपने ऊपर से उतार फेंकता है तो कैसा महसूस होता होगा। एक ऐसी आज़ादी मिलती है जिसका शायद अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, पर दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। जो सबसे पहला एहसास होता है वो है हल्कापन। ऐसा लगता है जैसे सालों से कंधों पर रखा कोई भारी पत्थर अचानक किसी ने हटा दिया हो। सांसें गहरी हो जाती हैं और हर कदम, हर काम आसान लगने लगता है। फिर आती है सहजता, मतलब एक नेचुरल फ्लो। जब हर बात में कुछ बनने या कुछ साबित करने का दबाव हट जाता है ना, तो इंसान अपने असली रूप में, अपने असली स्वभाव में आ जाता है। तब जिंदगी एक स्ट्रगल नहीं, एक बहाव बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी बिना जोर लगाए समंदर की तरफ बहती चली जाती है। और जब ये हल्कापन और ये सहजता मिलते हैं, तब जन्म होता है असली आत्मविश्वास का। ये वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है जो दूसरों की तारीफों से बढ़ता या घटता है। नहीं, ये वो गहरी शांति है, वो सुकून है जो खुद को अपनी सारी अच्छाइयों और कमियों के साथ पूरी तरह से अपनाने से मिलता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात होती है। हमें लगता है कि जब हम लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे तो शायद अकेले रह जाएंगे, पर होता इसका ठीक उल्टा है। इसी बेफिक्री में, इसी सहजता में एक जबरदस्त आकर्षण छिपा होता है। जरा एक ऐसे इंसान को इमेजिन कीजिए जो किसी को खुश करने के लिए कोई नकली मुखौटा नहीं पहनता, जो अपने स्वभाव में जीता है बिना किसी बनावट के, जो खुद को पूरी तरह से अपना चुका है और इसीलिए उसे किसी को ये साबित करने की ज़रूरत ही नहीं कि वो कितना अच्छा है। ऐसे इंसान के आसपास होना भी एक सुकून देता है, क्योंकि उनकी मौजूदगी बोझ नहीं बल्कि एक ताजगी का एहसास कराती है। और यही असली आकर्षण का राज है। लोग दिखावे और मुखौटों से थक जाते हैं। उन्हें असली, ऑथेंटिक लोग अपनी ओर खींचते हैं। प्रामाणिकता में एक ऐसा चुंबक होता है जो बनावट में कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। इस शोर भरी दुनिया में अपनी शर्तों पर जिया कैसे जाए। इसकी शुरुआत होती है अपनी कमियों को अपनाने से, ये समझने से कि परफेक्शन एक भ्रम है और हमारी खामियां ही हमें यूनिक बनाती हैं। फिर अगला कदम है डर के पार देखना, मतलब अपने फैसले अपनी अंदर की आवाज सुनकर लेना,
ना कि इस डर से कि कोई क्या कहेगा। और आखिर में लाइफ के फ्लो पर भरोसा करना, ये समझना कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते और कभी-कभी बस बहते जाना ही सबसे सही रास्ता होता है। और जब ये बदलाव अंदर आता है ना, तो देखने का नजरिया जमीन आसमान जितना बदल जाता है। जहां पहले असफलता का डर था, वहां अब हर चुनौती एक मौका नजर आती है और हर गलती एक सबक बन जाती है। इंसान बाहरी हवाओं से हिलना बंद कर देता है। मतलब ना तो आलोचना उसे गिरा पाती है और न ही तारीफ उसे हवा में उड़ाती है। वो अपने अंदर स्थिर हो जाता है। तो अब आखिर में एक सवाल बचता है, जब दूसरों की मंजूरी का ये बाहरी शोर थम जाएगा, तब अंदर से कौन सी आवाज आएगी? वो कौन सा सच होगा जो हमारे जीवन को रास्ता दिखाएगा? वो आवाज हमारी अपनी होगी, असली और आजाद।